हर हर महादेव। भक्तों, जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक लोटा जल आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी दरिद्रता को मिटा सकता है, आपके घर को स्वर्ग बना सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का वो रहस्य जो न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपको ऐसी सिद्धि और आशीर्वाद दिला सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो भक्त इस वीडियो को दिल से देखेंगे, कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने किसी एक शुभचिंतक को शेयर करेंगे, उनके जीवन से हर रोग, संकट और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और हां, अगर आप ऐसे ही चमत्कारी उपाय और प्राचीन रहस्य रोज जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अब चलिए जानते हैं, क्या होता है जब आप शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पीते हैं। भक्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पीने से क्या होता है, तो वीडियो को अंत तक देखें। एक अद्भुत चमत्कार देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाए और कैसे पिए, इसे पीने के फायदे, घर पर छिड़कने के फायदे, इसे घर में रखने के फायदे और इसके नियम व सावधानियां। भक्तों, इससे पहले सावन के महीने के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत महत्व है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में भगवान शिव के भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। और सावन के सोमवार का महत्व और भी ज्यादा है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू होगा। सावन महीने का अंत 9 अगस्त को होगा और सावन महीने का आखिरी दिन शनिवार को होगा। 9 अगस्त शनिवार को सावन महीने का समापन होगा। दोस्तों, इस तरह 9 अगस्त यानी शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार होंगे और आपको कितने व्रत रखने होंगे? आइए जानते हैं। सावन महीने का पहला सोमवार 14 जुलाई को होगा। सावन महीने का दूसरा सोमवार 21 जुलाई को होगा। सावन माह का तीसरा सोमवार 28 जुलाई को होगा। सावन माह का पावन चौथा व्रत 4 अगस्त को होगा और 9 अगस्त शनिवार को रक्षाबंधन के साथ सावन माह का समापन होगा। दोस्तों, इस तरह कुल मिलाकर 4 सोमवार होंगे और अंत में 9 अगस्त शनिवार को सावन माह का समापन होगा। कहा जाता है कि सावन के इस महीने में अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर ले, तो उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है और उसके जीवन में धन का आगमन होने लगता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिन, जो कि एक बहुत ही पवित्र दिन है, आप भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त करें और सावन के दिनों में भगवान शिव की पूजा कैसे करें, भगवान शिव को सब कुछ कैसे अर्पित करें और वहां से क्या लेकर अपने घर वापस लाएं ताकि आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, मान लीजिए कि आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए कि आप नौकरी पाने के लिए बहुत चिंतित हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें। सावन का पावन दिन ऐसा दिन है कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा कर ले, तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो भक्तों, विदेश्वर संहिता के 12वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान शिव को जो जल चढ़ाया जाता है, उसे थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पीना चाहिए। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह शरीर को सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करता है। भक्तों, आज मैं आपको भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले जल के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी बड़ी कहानियों में कहा जाता है कि एक लोटा जल हर समस्या का समाधान कर सकता है, यानी एक लोटा जल संपूर्ण फल देता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भगवान शिव को अर्पित किया गया जल न कर सके। भगवान शिव को अर्पित किया गया जल स्वयं काल को भी रोक सकता है।
भगवान शिव को अर्पित किया गया जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और यह किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, प्राचीन विज्ञान में भी जल तत्व को सर्वश्रेष्ठ तत्व कहा गया है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसीलिए कई लोगों ने यह कहावत सुनी होगी कि पानी मत बहाओ, पानी बचाओ। तो दोस्तों, हम सभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन हम उस जल का प्रसाद ग्रहण करना भूल जाते हैं। हम भगवान शिव को खूब जल अर्पित करते हैं। भगवान बहुत ही वाक्पटुता से हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। यह सब कहकर वह ढेर सारा जल चढ़ाते हैं, लेकिन भक्तों, जल चढ़ाने से हमारी समस्या हल नहीं होती। हम उनका प्रसाद लेना भूल जाते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद हम उस जल रूपी प्रसाद को लेना भूल जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को चढ़ाया गया जल भगवान शिव का प्रसाद माना जाता है और हम सब इस प्रसाद रूपी भगवान शिव का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि भगवान शिव को चढ़ाया गया जल कैसे पिए और जल पीने के क्या फायदे हैं। अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार होने लगते हैं। भक्तों, जिस दिन हम भगवान शिव को चढ़ाया गया जल पीते हैं, उसी दिन से हमारे साथ क्या चमत्कार होने लगते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपको जानकारी देने से पहले मैं आपसे वीडियो को लाइक करने का अनुरोध करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने का कोई शुल्क नहीं है, नहीं इसके लिए पैसे लगते हैं। बस उंगली से छू लो और हो जाएगा काम। कमेंट बॉक्स में दिल की गहराइयों से लिखना न भूलें, हर हर महादेव AUM नमः। भगवान शिव का नाम लिखकर भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले मैं आपको जल पीने का प्रयोग बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। बता दूं, हमारे घर में भी भगवान शिव को चढ़ाया गया जल पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम पूर्ण और धनवान हैं। हम सभी रोगों से दूर रहते हैं। भक्तों, ये जानकारी आपको प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव को चढ़ाया गया जल पीने से आरोग्य मिलता है। आरोग्य, इसका अर्थ है आप बीमार नहीं पड़ते। इसे पीने से लंबे समय तक बुखार नहीं आता। अगर बुखार सीधा आता है तो 5 से 7 साल बाद आता है। जिन लोगों के वायु परिवर्तन होते हैं, यानी मौसम में बदलाव आने पर ऐसे कई लोग होते हैं जो लगातार बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण सिद्ध है। अगर आप भगवान शिव पर चढ़ाया गया जल पिएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप रोज भगवान शिव पर जल नहीं चढ़ा पाते तो किसी भी समय जल चढ़ाए, कोई बात नहीं। आप भगवान शिव पर चढ़ाया गया जल इकट्ठा करके एक बड़ी बोतल में भरकर रख लें और थोड़ा थोड़ा करके पिए। इस जल को पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपकी आंखों में बार बार दर्द होता है, रूसी आती है, चश्मा लगा है, दिखाई कम देता है, सुबह उठने पर आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, ऐसे में भगवान शिव पर जल से मुंह धोने से, आंखों पर जल के छींटे मारने से आंखों से संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, जब मेरी भी आंखें खराब हो जाती हैं तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखें धोता हूं, तो आंखों के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। भगवान शिव को चढ़ाया गया जल पीने से भक्तों का भाग्य प्रबल होता है। अर्थात यदि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी शारीरिक पीड़ा से जूझ रहे हैं, तो भगवान शिव को चढ़ाया गया जल पिएं। आपका भाग्य प्रबल होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे दूर भागेगा। यदि किसी प्रकार की पारिवारिक समस्या आपको परेशान कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जब आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा या समस्या आती है, तो यह सब 9 ग्रहों और आपके पिछले कर्मों के कारण होता है। इसलिए ग्रहों की समस्याओं और सभी प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए भगवान शिव को हर समय जल चढ़ाए। आपके ग्रह या नक्षत्र की जो भी पीड़ा आपको परेशान कर रही है, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। मित्रों, भगवान शिव को चढ़ाया गया जल पीना शरीर का कायाकल्प है। अर्थात जैसे आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आपके शरीर में उत्साह नहीं है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है जो पहले थी।
तो अगर आप भी अपने शरीर का ब्रह्मांड बनाना चाहते हैं, अपने शरीर में नई शक्ति लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं, तो भगवान शिव को चढ़ाया गया जल पीना शुरू कर दें। आपके शरीर में फिर से नई शक्ति आ जाएगी। अगर आपने पहले किसी भी प्रकार के पाप किए हैं जिनसे आप पश्चाताप के रूप में मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भगवान शिव को चढ़ाया गया जल एक एक करके पीना शुरू कर दें। अगर बीच में कोई अंतराल आ जाए तो आप एक काम करें, भगवान शिव को चढ़ाया गया जल इकट्ठा करके किसी बर्तन में रख लें और उसे पी सकते हैं। तो इससे पाप का नाश होता है, पाप क्षमा होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और ईश्वर से बात करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में भगवान शिव पर चढ़ाया गया जल पीने और एयूएम नमः शिवाय का जाप करने से आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे संकट का भी अच्छा समय पहले से ही महसूस हो जाएगा। आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अब आइए जानते हैं कि भगवान शिव पर चढ़ाया गया जल घर में छिड़कने से क्या होता है। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आप घर में भगवान शिव पर चढ़ाया गया जल छिड़कते हैं तो दरिद्रता, दुख, दोष, शोक, यह सब नष्ट हो जाता है। आप लंबे समय से दरिद्रता से परेशान हैं। घर में दरिद्रता का कोई अंत नहीं है, घर में दुख है, घर में शोक है। भगवान शिव पर चढ़ाया गया जल घर में छिड़कने से यह सब नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा स्थायी लक्ष्मी बनी रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में भगवान शिव पर चढ़ाया गया जल जरूर छिड़कें और इसके साथ ही आपको धूप का धुआं दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी सदैव बनी रहती है और अन्न से भरा बर्तन हमेशा भरा रहता है। मित्रों, घर में भगवान शिव को चढ़ाया गया जल छिड़कने से घर तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का व्यवहार बहुत सुंदर होता है। सोचने समझने की क्षमता भी लोगों से 1000 गुना उन्नत होती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। घर में कभी भी किसी व्यक्ति के अचानक बीमार पड़ने आदि जैसी कोई समस्या नहीं होती। अगर यह किसी ग्रह दोष के कारण हो रहा है तो जितनी जल्दी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना देर किए शिवलिंग पर जल छिड़कना शुरू कर दें। घर के सभी वास्तविक दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, ये सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास होता है। और अगर काल महाकाल का भक्त हो तो वह क्या करेगा? जिस घर में शिवलिंग पर जल छिड़का जाता है, उस घर से निकलते समय काल भी कांपता है। उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उस घर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर भगवान शिव के हाथों में आ जाती है। अब आप बस पैसा कमाएं और पूजा पाठ में लग जाएं। आपका बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही कल्याण होगा। भक्तजनों, अगर आपके घर पर किसी की बुरी नजर, श्राप, काला जादू हो गया है, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग पर जल छिड़कें और शिवलिंग पर छिड़के गए जल को एक छोटी सी कटोरी में, एक छोटी बोतल में इकट्ठा करें और उसे लाल कपड़े से बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। फिर आपके घर में किसी को किसी का श्राप नहीं लगेगा और न ही किसी की बुरी नजर लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर छिड़के गए जल को घर में रखने के क्या लाभ हैं। भक्तों, देखो, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसे पूजा में रखने से, इसकी एक बूंद प्रतिदिन पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर छिड़के हुए जल को जमीन में रखने से, मित्रों ध्यान से सुनो, जमीन में शिवलिंग पर छिड़के हुए जल को पत्थर से दबाकर तांबे के बर्तन में एक पैर यानी एक हाथ के चारों ओर नीचे दबाकर रखने से आपके घर में कभी मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो शिवलिंग के जल को नहाने के पानी में मिलाकर नहाने से, यानी मित्रों उसमें 2 बूंद डालकर स्नान करने से उन्हें लाभ मिलेगा। सर्दी जुकाम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यदि आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक हो जाएगी। उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वे स्वस्थ हो जाएंगे। मित्रों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर छिड़के हुए जल को कैसे इकट्ठा किया जाता है। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग कहते हैं, जिसे हम निम्न भाग भी कह सकते हैं, फिर उसके नीचे जहां आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उसका अंतिम भाग, जिसे हम जलहरी कहते हैं, उसके नीचे एक पात्र रखें। आपको एक तांबे का पात्र रखना है और उसमें शिवलिंग पर छिड़का हुआ जल इकट्ठा करना है। इसे इकट्ठा करना है और शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भगवान शिव का स्मरण करने के बाद ही इसे प्रसाद के रूप में इकट्ठा करना है।
तो यह है जल इकट्ठा करने का नियम। अब आइए कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। तो इस जल पर किसी की छाया न पड़ने दें। जल पर किसी की छाया न पड़ने दें। इसे हमेशा पूजा कक्ष में रखें, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होने लगेगी। और अशुद्ध अवस्था में, जैसे माताओं और बहनों का सन्यासी धर्म होता है, तो आपको इसे पूजा कक्ष में रखना होगा। अशुद्ध अवस्था में महिलाओं को इसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन आप किसी को इसे पीने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सावधानी भी है, यह जरूरी है। अगर आप मांस या मछली खाते हैं तो आपको इसे पीने की जरूरत नहीं है। आप इसे स्नान, मुंह आदि धोने के बाद और भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद पी सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को औघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन जितने भोले और सहज शिव प्रसन्न होने वाले हैं, उनका क्रोध उतना ही भड़कीला होता है। कहा जाता है कि जिस दिन शिव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे, दुनिया का अंत निश्चित है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति 1 वर्ष तक उपवास नहीं करता है और केवल महाशिवरात्रि का उपवास करता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। सावन में 4 प्रहर की पूजा बहुत फलदायी होती है। 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर किसी को संतान प्राप्ति की कामना है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको 100% संतान की प्राप्ति होगी। सावन के दिन गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाकर उन पर 11 बार जल चढ़ाए। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो चंदन पर एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर विवाह में समस्या आ रही हो तो सावन के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। विवाह शीघ्र हो सकता है।